नेकी मिलेगी या बदी मिलेगी, और ये डिपेंड करता है उसकी नीयत पर। गोया पार्ट्स ऑफ बॉडी एक जाहिरी हिस्सा है, असल जो है वो उसकी नीयत है, इंटेंशन है। अगर एंटरटेनमेंट जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के लिए जलसों की शिरकत हो, तो हिंद और बैरून हिंद में बेशुमार जलसे हो रहे हैं, और उन जलसों से हासिल कुछ नहीं होता। दिलबर शाही साहब ने जो अशार पढ़े, जो बातें कही, कलाम रजा, जब मैं एंट्री किया इस गांव में तो लम्यात नज़ीरों को पढ़ रहे थे। ये मेरा फेवरेट कलाम, और इनकी जुबान से हर शेर एक माना रखता है। अल्लाह ने नबी की तरह किसी को नहीं बनाया। अगर आपने लम्यात नज़ीरों का फी नज़रिन का मतलब समझा तो ये, और फिर नबी की तरह किसी को समझ रहे हैं तो इसका मतलब जलसे में शिरकत लाहासिल है। इसी तरीके से एक हदीस शरीफ है कि दिखावा शिरके खफी है। शिरके दो किस्म, शिरके जली, शिरके खफी। दो खुदा मानना, अल्लाह की जात और सिफात में किसी और को शरीक ठहराना, ये जली कहलाता है, और दिखावा के लिए कोई काम करना ये शिरके खफी कहलाता है। जैसे मैंने भाई साहब को देखा, वो पैसा गड्डी थी और एक एक करके दे रहे थे, और कुछ नोट दिए और बाकी बचा के ले गए। काबिल गौर यह है कि वो जो एक एक करके दे रहे थे, वो चाहते तो पूरी गड्डी भी रख के जा सकते थे। इसको कहते हैं दिखावा, और ये शिरके खफी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं कि शायरों को देना ये आज का तरीका नहीं, बल्कि अगर डीप में जाए तो प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। मुझे ये भी याद है कि 3 शेर पर 3 लाख दिरहम दे दिया था। वो शेर थे अब्दुल्ला बिन जुबैर के, बलवतुल नास करनन बाद करनिन फलम अरा गैर खय्यानी वक़ाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन असअब मिन मआदात रिजाली वदुक़्तु मरारतल अशिया तुरफन फमा तअमुन अमरहु मिन सुवाली। ये 3 शेर पर 3 लाख दिरहम ऐसे ऐसे करके नहीं दिए, उनकी बारगाह में जाके रख दिए। किसने? रखने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बात समझ लिया आपने, तो अब सुने। मैं एक ज़ैली हैसियत से हाजिर हुआ। असल तकरीर हमारे बीच सैयद मुकीमुर रहमान साहब की बुलंद उनकी होगी, उनकी बात को तवज्जो से सुनना है। अगर आपकी नीयत सीखने की है तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात, पूरे 1 घंटे की गुफ्तगू नहीं, आमतौर से मैं 1 घंटा तकरीर करता हूँ, 1 घंटे की गुफ्तगू नहीं, एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक बात जिंदगी बदल सकती है क्या? मैं एग्जांपल देता हूँ। एक इमाम ने नौजवान गठरी, कपड़े की गठरी लेके तिजारत करने जा रहा था। इमाम साहब ने कहे, कहाँ जा रहे हैं? कहा हुजूर तिजारत करने। इमाम साहब ने कहा उलमा की मजलिस में बैठा करें, आपकी पेशानी पर इल्म व फजल का चमकता नूर देख रहा हूं। यही जुमला, उलमा की मजलिस में बैठा करें, आपकी पेशानी पर इल्म व फजल का चमकता नूर देख रहा हूं। नौजवान ने इमाम की बात मान ली, उलमा की मजलिस में बैठना शुरू किया, और 1-2 नहीं 90,000 उलमा की मजलिस में बैठा। और फिर उनसे पढ़ने के बाद जो कुरान और हदीस से ज़ाब्ते लिखे, वो ज़ाब्ते को काउंट किया गया, जोड़ा गया, तो 12 लाख मसाइल निकालने वाले वही नौजवान है जिन्हें दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से याद करती है। कुछ समझ में आया? कपड़े की तिजारत करने जा रहे हैं, इमाम साहब ने कहा उलमा की मजलिस में बैठा कर, 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ।
एक जुमला कैसे बदला उनको, ताजिर से वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा बना दिया। दूसरी दलील देता हूं मैं, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। मामू अपने भांजे को पढ़ा रहे थे और बार बार सबक याद करा रहे थे तो याद नहीं हो रहा था। मामू ने कहा वल्लाहि ला तकूनु मिथलना अबदा, खुदा की कसम तुम मेरी तरह आलिम नहीं बन सकते। बस ये जुमला इतना मुअस्सिर हुआ कि उस भांजे ने सबसे पहले तो उस्ताद बदलने का इरादा कर लिया। दूसरे उस्ताद के पास गए और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 इतना पढ़ा कि अकेले उस बच्चे ने अल अकीदतु तहाविया लिखा, शर्ह मानिउल आसार लिखा, मुश्किलुल आसार लिखा। दुनिया उस बच्चे को इमाम अबू जाफर तहावी के नाम से याद करती है। ये हमारे उलमा आपसे ज्यादा समझ रहे हैं क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। बड़े होने के बाद वो खुद कहते हैं मामू जान, कब्र पे जाके मामू जान आप होते तो कसम का कफारा अदा करना पड़ता। वल्लाहि ला तकूनु मिथलना अबदा। एक जुमला, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे कि मेरी 1 घंटे की तकरीर ला हासिल होगी अगर आपको तबीयत सीखने की नहीं है तो। और अगर तबीयत सीखने की है, एक बच्चा 5 मार्च 1925 में बलिया में पैदा होता है और धनबाद में किताब की दुकान पर बैठ के किताब बेचता है। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। किसी आम आदमी ने, मुसाफिर ने रह गुजर जाते हुए, ए भाई खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी, इतना जुमला का, खाली किताब बेचोगे या पढ़ोगे भी, इस जुमले ने उसको असर किया। उसने अपनी किताब की दुकान से 2 रुपया चुराया और सीधा मदरसे में जाके नाम लिखाया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 वही बच्चा जब पढ़ के फारिग हो गया तो लंदन में अकेला वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। अकेला वो बच्चा कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो बच्चा पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनासिर अहले सुन्नत, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमह, नारे तकबीर। कहीं मुबालगा तो नहीं कर रहा हूं, नहीं हक है, बेशक हक है। पूरी किताबों में लिखी हुई बात है जो मैंने अपनी डायरी में जमा किया ताकि आप लोग को बताऊं कि वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। अगर नीयत आपकी सीखने की है, एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है इंफॉर्मेशन डाटा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इंफॉर्मेशन डाटा मैंने इसलिए हेडिंग रखी है कि एक जमाना था आपके इस जिले में, हजारीबाग गिरिडीह जिले में, जिसके पास 100 बीघा जमीन हो रईस कहलाता, 500 बीघा वाला उससे बड़ा रईस आता, 1000 बीघा वाला उससे बड़ा रईस आता। लेकिन वो जमाना गया, एक दूसरा जमाना आया टाटा का, बिरला का, जिसकी कंपनी का प्रोडक्ट डोर टू डोर हो वो बड़ा रहा। लेकिन अभी इस वक्त वो जमाना भी गया। अब जमीन की लड़ाई नहीं चल रही, स्पेस की लड़ाई चल रही। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस स्पेस में पैदा करने की तैयारी चल रही है। स्पेस पे कब्जा होगा तो इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा आएगा और जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा होगा वो दुनिया का रईस होगा। इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि 27 अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन डॉलर, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 44 मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर में सिर्फ एक ऐप को खरीदा, ट्विटर, एलन मस्क। जमीन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, उसको खरीदा 44 बिलियन डॉलर।
इस वक्त सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा जिसके पास है वो अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, गूगल है, एप्पल है, और ये दुनिया के बड़े लोगों में शुमार किए जा रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन डाटा उसके पास है। इंफॉर्मेशन डाटा का अंदाजा आप इससे लगाएं, ये जो आप इंडिगो से सफर करते हैं या कतर एयरलाइन से, कौन कितने फासले पर उड़ेगा ये सैटेलाइट से तय किया जाता है। फौज अपने मुल्क से किस मुल्क में एंट्री गसबन कर रही है सैटेलाइट से देख लिया जाता है। तूफान की रफ्तार कितनी है और कौन से गांव को उड़ाने वाला है वक्त से पहले सैटेलाइट से आगाह कर दिया जाता है। सुनामी लहर की रफ्तार कितनी होगी और कितना गांव डूबेगा उसे खाली करा दिया जाए सैटेलाइट के जरिए। इंफॉर्मेशन डाटा, ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं आप उसमें बोले ग्रीडी, बल्कि ये बोले www.liveworld.com तो सीधे दुनिया की तस्वीर आ जाए। उसको जूम करे तो इंडिया आएगा, गौर कीजिए, और जूम करे तो ग्रीडी आएगा, और जूम करे तो ये दालंगी ये आ जाएगा, और जूम करे तो ये जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस आ जाएगा, और जूम करे तो आप अपने आप को देखेंगे बैठे हुए, और जूम करे तो खुद को देख लेंगे कि मैं यहां बैठा हुआ। ये किसके जरिए पॉसिबल हुआ? इंफॉर्मेशन डाटा, सैटेलाइट। और सैटेलाइट कहां है? स्पेस में। पहली बार सैटेलाइट को छोड़ा गया था ऑन 4 अक्टूबर। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन 1957। 1957 में पहली बार सैटेलाइट को छोड़ा गया ताकि इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करके वो इंसान को दे और वो वक्त से पहले अलर्ट हो जाए। मैं इस वक्त आपको सामने से देख रहा हूं, आपका चेहरा दिख रहा है, आपकी पीठ नहीं दिख रही है मुझे। नहीं, आप मेरे शिमला को देख रहे हैं क्योंकि ये पीठ के पीछे है, लेकिन आप ऊपर चले जाए तो यू कैन सी अराउंड मी। मैं ऊपर चला जाऊं तो आई कैन सी यू अराउंड यू। आपको चारों तरफ से देख सकता हूं क्योंकि ऊपर हूं ना मैं, सैटेलाइट ऊपर है, इसलिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा सैटेलाइट के पास है। और जिसका सैटेलाइट है स्पेस में जितना ज्यादा उतनी ही बड़ा आदमी है वो, और फ्यूचर में उतनी ही बड़ी हुकूमत का वो मालिक होने वाला है, उतनी ही बड़ी ताकत का वो ऑनर और ऑपरेटर होने वाला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन डाटा उसके पास है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज मोहम्मद से मुसम्मा मक्के की धरती पर पैदा किया, और 40 साल के बाद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया। और उसके बाद जब लोग नहीं मान रहे थे तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सबसे ऊपर अपने पास बुलाया, इतना पास बुलाया, इतने पास बुलाया कि दुनिया का करोड़ों टेस्ला, करोड़ों एलन मस्क, करोड़ों नासा, करोड़ों सैटेलाइट मिलके भी मुस्तफा की तरह ऊंचाई पर नहीं जा सकता। इसलिए जितना इंफॉर्मेशन डाटा मेरे मुस्तफा के पास है, कयामत तक किसी के पास हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत मुहतसब से अंबिया किराम। क्या बात है? ये जो हम सोचते हैं ना, हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स लगे हुए हैं, और वो करंट से चलते हैं। हमारा दिमाग 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को 1 सेकंड में प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन डाटा दिमाग में आता है ना, इसलिए इसको समझिए। 11 मिलियन, 1 मिलियन कितने का होता? 10 लाख का। 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी। ये असल में बॉडी में 5 सेंसर लगे हुए हैं, और आपको पता है, और नहीं पता है तो याद कर लो। स्मेलिंग फर्स्ट, टेस्टिंग सेकंड, हियरिंग थर्ड, वाचिंग फोर्थ, टचिंग फिफ्थ। 5 सेंसर बॉडी। ये इंफॉर्मेशन देते हैं माइंड को, और माइंड ऑपरेट करता है।
तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर ऑपरेट करता है, डिसीजन लेता है, फैसला करता है। 11 मिलियन बिट्स एक सेकंड में हमारा दिमाग सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। एक बिट ये इंफॉर्मेशन को नापने, जैसे ट्रक नापने का अलग पैमाना है, सोना नापने का अलग है, इंफॉर्मेशन नापने का अलग है। इंफॉर्मेशन नापने के सबसे छोटे पैमाने को बिट कहा जाता है। 8 बिट का एक बाइट बनता है, 1000 बाइट का एक केबी बनता है, किलोबाइट। 1000 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक टीबी बनता है, पेटाबाइट। 2.5 टीबी डाटा हर इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है, यह अल्लाह की तरफ से दी हुई ताकत। 2.5 टीबी डाटा हमारा दिमाग स्टोर कर सकता है। पूरा कुरान चंद केबी में आ जाता है। जो लोग मोबाइल चलाते, कंप्यूटर चलाते, उनको पता होगा, पूरे 30 पारे चंद केबी में आ जाते हैं। 2.5 टीबी डाटा हमारा दिमाग स्टोर कर सकता है। जब ये आम इंसान के दिमाग की बात कर रहा हूं कि जब हमारा दिमाग 2.5 टीबी डाटा को स्टोर कर सकता है, फिर मुस्तफा का दिमाग, फिर हमारे नबी का दिमाग कितना डाटा स्टोर कर सकता है। इस हवाले से सिर्फ इतना ज़हन में रखें, दुनिया में आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया और उलमा और सहाबा आए, और जितने साइंटिस्ट और नासा और एलन मस्क वाले आए, कयामत तक अभी कितने लोग हैं दुनिया में? 7.5 अरब लोग। अरबों लोग मर चुके हैं आके, अरबों लोग पैदा होके मरने वाले हैं। इस वक्त 7.5 अरब है। इन जितने लोग आदम से लेकर कयामत तक है, इन सब लोगों की अक्ल पूरी दुनिया के रेगिस्तान से एक जर्रे रेत ले, उस एक जर्रे रेत को डिवाइड किया गया है तो सबकी अक्ल बनी। सिर्फ एक जर्रे रेत को डिवाइड किया गया तो